मेरे अत्यंत आत्मीय मित्रों, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। रीजनिंग की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं आपकी, और जिसमें कि पहला भाग आपका शामिल किया गया है कैलेंडर। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट कैलेंडर में प्रारंभिक चीजें क्या है उनके बारे में। तो कैलेंडर के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, क्योंकि यहाँ से आपके 1-2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन हमेशा आपके पूछे जाते हैं, और मैं इनका कुछ भाग में बनाऊंगा वीडियोस, तो आप पूरे के पूरे वीडियो को देखिएगा। तो आइए चलिए देखते हैं हम लोग इस वीडियो को। कैलेंडर का मतलब अगर बात किया जाए, साधारणतः अगर स्टार्ट किया जाए, प्रारंभिक रूप से बात किया जाए, तो कैलेंडर का देखिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमको चाहिए उसमें, तो उसमें दिन चाहिए। ठीक है, दिन में जानते हैं आपके दिन कितने प्रकार के होते हैं। तो दिन 7 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग याद शामिल करते हैं सोमवार, ठीक है, मंगलवार, उसके बाद आपका हो जाएगा क्या, बुधवार, फिर उसमें शामिल होगा आपका गुरुवार, या जिसे हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा शुक्रवार, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा शनिवार। ठीक है, दिन के रूप में अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली जो होता है एक दिन आपका, तो आप देख रहे हैं आपके सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, और साथ ही साथ आपका जब इसमें शामिल हो जाएगा लास्ट में रविवार। ठीक है, आप रविवार को पहले भी ले सकते हैं। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7। अब दूसरी चीज जो हम लोग की इंपॉर्टेंट आती है, जिसे हम लोग कहते हैं सप्ताह। सप्ताह का मतलब हो गया 7 दिनों का समूह। तो 7 दिन के रूप में बात कौन कौन कर रहे हैं हम लोग, जिसकी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो इसे हम लोग कहते हैं सप्ताह के रूप में। तो अब आपका जो होता है सप्ताह के बाद जो तीसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है, वो आता है आपका माह, या जिसे हम लोग महीना भी कहते हैं। महीने में अगर बात किया जाए तो साधारणतः आपके देखते हैं कि 30 दिन रहता है, 31 दिन रहता है, या 28 या तो 29 दिन के रूप में शामिल करते हैं आप। तो आप याद करिएगा कि साधारणतः जो हम लोग दिन देखते हैं इसमें, तो साधारणतः जो दिन लिया जाता है मंथ का, वो 30 दिन लिया जाता है। तो 30 दिन का जब समय बीत जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये कहा गया कि एक महीने आपका कंप्लीट हो चुका है। तो 3 दिन का जो समय रहता है, 30 दिन का समय, वो एक माह। अब बात करते हैं हम लोग कि सप्ताह जैसे हो गया, तो 52 सप्ताह। अब यहाँ पर एक माह में, यानी एक माह में कितने दिन हो गए, 30 दिन। चौथी इंपॉर्टेंट जो दिन होता है तो आता है वर्ष। वर्ष का मतलब क्या हो गया कि 12 महीना यदि हम लोग शामिल कर लें तो 12 महीने को मिलाकर क्या बनता है आपका, एक वर्ष वो बन जाता है आपका। तो देखिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज चाहिए हम लोग को। कैलेंडर के लिए हम लोग को, कैलेंडर क्लास अगर आप कर रहे हैं तो कैलेंडर क्लास में आपको इतनी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। दिन पहली चीज है, दूसरी चीज आपकी सप्ताह हो गई, तीसरी चीज आपकी माह या महीना हो गया, और चौथी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपकी वो वर्ष हो गई। नहीं, एक वर्ष में कितने महीने हो गए, 12 महीना, या जिसे हम लोग कहते हैं कि इसमें 52 सप्ताह भी आपके शामिल होते हैं। तो ये 12 महीना, पहला दिन हो गया, दिन के बाद सप्ताह है, 7 दिन उसमें शामिल हुआ, फिर बेसिकली 30, 31 और ये दिन हो गया। तो मुख्य रूप से हम लोग 30 दिन लेते हैं, तो ये माह आपका हो जाएगा, और 12 महीनों को मिलाकर एक वर्ष आपका बनता है। आइए देखते हैं हम लोग कैलेंडर की कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। तो कैलेंडर में जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ आपने देखा पहले भाग में कुछ चीजों को, तो अब आइए हम लोग उसको आगे लेकर बढ़ते हैं। तो देखते हैं इसमें, देखिए मुख्य रूप से जो होता है आपका, अब वर्ष की बात हो रही है। तो मैंने बताया कि जो आपका गेम पूरा का पूरा वर्ष पर है, और वर्ष में बताया गया कि कितना महीना था, 12 माह। इस 12 माह में अगर बात किया जाए तो देखिए आपके टोटल जो दिन बनते हैं 365 दिन। ये टोटल जो आप देखते हैं, तो ये बात होती है बेसिकली हम लोग बात करें तो, यानी वर्ष में अगर एक वर्ष की बात किया जाए तो एक वर्ष में 12 माह हो गए आपके, 365 दिन मुख्य रूप से शामिल किए जाते हैं। वास्तव में देखा जाए तो ये 365 दिन नहीं होते हैं, इसमें देखा जाता है तो ये होते हैं 365 दिन, और इसमें आपका शामिल होता है 6 घंटा। तो आपका 365 दिन तो है ही उसमें, लेकिन 6 घंटा भी आपका शामिल होता है। इसीलिए देखिए आपका जो वर्ष होता है वह 2 भागों में बढ़ जाता है। वो 2 भाग कौन कौन से वर्ष के बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इनके बारे में हम लोग। अब देखिए यहीं पर एक बात आती है वर्ष के बारे में, 2 प्रकार कौन कौन। पहला जो भाग आपका आएगा, जिसे हम लोग कहते हैं साधारण वर्ष। पहला वर्ष जो होगा इसे हम लोग साधारण वर्ष का नाम देते हैं, और जो दूसरा वर्ष आपका होता है इंपॉर्टेंट, उसे हम लोग कहते हैं लीप वर्ष। दूसरा क्या हो गया, लीप वर्ष। तो ये आप अगर वर्ष के बारे में बात कर रहे हैं, 12 माह हो गया, उसमें 365 दिन। तो अब लफड़ा ये है कि 365 दिन कभी कभी रहता है, और कभी कभी 366 दिन भी हो जाता है। ये क्या माजरा है।
अगर वर्ष के बारे में बात किया जाए तो साधारण वर्ष हो गया और लीप वर्ष आपके हो गए। तो ये जो साधारण वर्ष होते हैं आपके और जो लीप वर्ष होते हैं, तो यहाँ पर जब हम लोग बात करते हैं साधारण वर्ष के बारे में, तो यहाँ पर देखिए जो भी 4 से, यहाँ पर 4 का फंडा है, आपको 4 को लाना है। 4 को लाने का मतलब कि जो 4 से न कटे, ठीक है, जो 4 से न कटे उसे हम लोग बेसिकली जो बोलते हैं हम लोग साधारण वर्ष में बोलते हैं। और जो 4 से कट जाए, 4 से क्या हो जाए, विभाज्य हो, ठीक है, विभाज्य या तो क्या हो जाए, कट जाए, तो इसे हम लोग कहते हैं क्या कि ये आपका 4 से विभाज्य हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं लीप वर्ष। और जो 4 से नहीं कटता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वर्ष। आइए बात हम लोग एक चीज करते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि 365 दिन और 366 दिन का लफड़ा क्या है। बात करते हैं कि हर 4 वर्ष के बाद जो होता है लीप वर्ष आपका आता है। 4 वर्ष में आने का मतलब क्या है कि 365 दिन जो है आपका, तो 365 दिन 6 घंटा, वास्तव में देखा जाए तो एक वर्ष में जो होता है 365 दिन 6 घंटे होता है। अब देखते हैं कि अगर 1 साल बीता फिर 365 दिन 6 घंटे आएगा, फिर 2 साल बीता 365 दिन 6 घंटे आया, तीसरा साल बीता, चौथा साल बीता, तो अगर देखते हैं 365 दिन तो जा ही रहा है, लेकिन 6 घंटा जो है यह भी आपका बढ़ रहा है। तो अगर ये बीतता है जब, तो ये 6 चौकी 24, तो 24 घंटा हो गया। और आप एक चीज जानते हैं पहले से कि 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 24 घंटे का जब एक दिन होता है तो यहां पर जाहिर सी बात है कि 365 दिन में बाद में 366 दिन आना कोई बड़ी चीज नहीं है। वो स्वाभाविक है कि हर प्रत्येक 4 वर्ष के बाद जो होगा वो 366 दिन का हो जाएगा। यही वजह होता है कि जो 28 का महीना होता है फरवरी का, तो कभी कभी वो 29 में भी हो जाता है। लीप वर्ष के रूप में हम लोग जब बात करते हैं उसमें यानी उसका अध्ययन हम लोग जब लीप वर्ष में करते हैं। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं इसमें इंपॉर्टेंट जो हम लोग की बात है कि लीप वर्ष जो होता है, लीप वर्ष, तो वो लीप वर्ष हम लोग किसी को काउंट करना है तो वो कैसे करेंगे हम लोग। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर कोई नंबर्स ले लिया, जैसे मैंने कोई सन लिया हुआ है यहाँ पर, जैसे सपोज कीजिए कि अभी ये 2021 सन चल रहा है, तो 2021 सन में अगर बात किया जाए कि इस 2021 सन में कितने लीप वर्ष हैं, तो वही बात किया गया। और आगे यदि आपको चेक करना है, जैसे अभी हम लोग देखें कि 2020 में कितना परेशान भी थे, तो उसके बारे में अगर बात किया जाए, और साथ ही साथ 2022 की अगर बात किया जाए क्योंकि उसमें चुनाव है आपके, तो यदि अगर देख रहे हैं आप इन सभी सनों को, तो इन तीनों सनों को मैं अगर पार्टिकुलर बात करूं, अगर इनको चेक करना है आपको, तो 4 से विभाज्य चेक करना है अगर, तो ये कहा गया कि जो 4 से कट जाएंगे वो क्या होंगे, आपके लीप वर्ष हो जाएंगे, और जो 4 से नहीं कटेंगे वो क्या हो जाएंगे, साधारण वर्ष हो जाएंगे। तो ये देख रहे हैं हम लोग 2021 जो है 2021, यदि इसे डिवाइड किया जाए 4 से, तो आप 4 के टेबल में देखेंगे 20, तो 4 पंजे कितना हो जाएगा आपका, 20 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 नंबर जब एक साथ उतारते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 0 आपका बढ़ जाएगा, तो 500 या 4 5 20, फिर एक बार आप ले गए तो यहाँ पर आपका हो गया 20, ये 1 हो गया। यानी आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर जो आपका है शेषफल जो, तो शेषफल आपने देखा कि यहाँ पर शेषफल आपका वो 1 बच गया, यानी 4 से जब आपने डिवाइड किया ये चीजों को, तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 1। तो ये कहा जाएगा ये लीप वर्ष, ये आपका साधारण वर्ष हो जाएगा आपका, क्योंकि इसने क्या किया, ये कटा नहीं। अब हम लोग बात करते हैं 2020 में, आगे चलिए देखा जाए। अब इसे हम लोग डिवाइड करें, फिर वही बात काम आपको करना है, 4 से काटना है। 4 5 आपको क्या किए, 20 आप लिए, फिर कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 लिए, 2 नंबर्स को एक साथ उतारेंगे जब, तो फिर आपको 0 देना पड़ेगा, फिर यहाँ 5 हो गया, फिर यहाँ पर एक कैंसिल आउट हो गया, तो ये पूरी तरीके से डिवाइड हो गया। तो ये कहा जाएगा कि जो 2020 है, 2020 यानी ये हो जाएगा आपका लीप वर्ष, यानी 4 से ये क्या हो गया, विभाज्य हो गया, और जो 2021 सन था वो आपका साधारण वर्ष हो गया। अब ऐसे ही बात अगर हम लोग करें कि 2022 अगर लेते हैं हम लोग, यदि इसे भी 4 से डिवाइड करें तो 4 5 तो आपका 20 हो जाएगा, ये तो कैंसिल आउट हो गया। लेकिन आप 2 और 2 दोनों नंबर्स को उतारेंगे एक साथ, तो यहाँ पर 0 कैरी आउट करेगा, 4 4 का पहाड़ा 5 बार 20 आएगा आपका, फिर यहाँ पर 2 शेषफल बच गया, यानी रिमाइंडर में आपका 2 बच गया। फिर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रिमाइंडर आपका कितना बच गया, 2 बच गया। तो ये चीजें देख रहे हैं आप, यहाँ पर आपका रिमाइंडर जब था 1 बचा, तो इसे कहा गया ये साधारण वर्ष है आपका, क्योंकि यह 4 से नहीं कटा। आप देख रहे हैं दूसरा नंबर मैंने लिया 2020, ये आपका पूरा कैंसिल आउट हो गया, तो ये कहा गया ये एक लीप वर्ष हो गया। और फिर हम देख रहे हैं कि 2022 को चेक कर रहे हैं जब, तो फिर वहां पर आपका शेषफल बच जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, अगर बेसिकली छोटे क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो दिया गया सन है आपका वो साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है, तो इसके बारे में आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। आइए हम लोग कैलेंडर की श्रृंखला को हम आगे लेकर बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को। तो जैसे देखा गया, मैंने यहाँ बात किया कि वर्ष आपके कितने प्रकार के हो गए, 2 प्रकार के, जिसमें कि आपका साधारण वर्ष हो गया और उसके साथ ही साथ जो हो गया आपका लीप वर्ष हो गया।
तो यहां पर मैंने बात किया हुआ था जो 4 से कट जा रहे थे, लीप वर्ष जो 4 से नहीं कट रहे थे, साधारण वर्ष। तो इसमें जो बात किया आपका 365 दिन, और ये जो आपका था 366 दिन की बात हो गई। अब जैसे बात करना रहता है हम लोग को कि लीप वर्ष कितने हैं, यानी कितने लीप वर्ष हैं, उसको फाइंड आउट हम लोग को करना है। कितने लीप वर्ष हैं, ठीक, कितने लीप वर्ष हैं इन लोग को इसको फाइंड आउट करना होगा। जैसे दिया गया कोई नंबर है, जैसे दिया गया कि 2020, ये हो गया। जैसे कोई सन ले लिया गया 1994, जैसे ले लिया गया कोई सन 2008, और सपोज कीजिए कि कोई सन ले लिया गया 1665। आप देख रहे हैं कि ये पूछा जाए कि इसमें कितने लीप वर्ष हैं, तो अगर हम लोग बात करें, अगर नंबर जो पहला हम लोग को लिया गया नहीं 1665 की अगर बात करें हम लोग, तो जब इसे देखा जाएगा तो 4 से वही काम आपको करना है, डिवाइडेशन किससे, 4 से। तो 4 से जब आप काट रहे हैं किसको, 1665 को, तो आप 4 के पाड़ा में जब चलेंगे तो 4 चौके कितना हो गया, 16 हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ये 6 उतरेगा आपका, 4 1 जा, 4 1 4, 2 हो गया, 5 हो गया। अब 4 5 20, 4 6 24 हो गया। तो यहाँ पर कितना आपका बच जाएगा, 1 बच जाएगा, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। आपने देखा यहाँ पर कि जो आपका आया हुआ है क्या भागफल, तो ये 416 आया है। तो यानी ये कहा जाएगा कि 1665 में अगर देखा जाए तो 416 जो है लीप वर्ष हैं। अगर बात करें हम लोग 2020 की, तो 2020 में अगर बात किया जाए कितने लीप वर्ष हैं, तो 2020 में अगर बात किया जाए तो ले रहे हैं हम लोग 2020। अब फिर वही काम आपको करना है, 4 से डिवाइडेशन, 4 5 20, यहाँ कैंसिल आउट हो गया, 0, यहाँ 2 आप लेंगे और 0, तो जब 2 नंबर उतारते हैं तो यहाँ 0 पड़ जाएगा, 4 5 20। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर कि यहाँ कितना हो रहा है, 505। तो यहाँ एक चीज आई आपकी कि यानी टोटल जो है 2020 सन में जो है वो कितने लीप वर्ष आए होंगे, तो यहाँ 505 जो है आपके लीप वर्ष आएंगे। अगर 1994 की बात किया जाए, 1994 की बात किया जाए, तो यहाँ पर भी आप 4 से ले रहे हैं, तो 4 के 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 बार ले जाइए, 16 हो गया। यहाँ पर 3 हो जाएगा, 39 39 हो गया, तो 4 9 36 हो जाएगा। यहाँ देख रहे हैं आपकी 3 हो जाएगा, कैरी अवशेषफल आपका 4, तो 4 9 36 ज्यादा हो जाएगा, 4 7 28, 4 8 है 32, तो आपका ये 32 हो गया। 2 देख रहे हैं कैंसिल आउट हो गया, तो आपका शेषफल 2 बच गया। और यहाँ देख रहे हैं नंबर जो है 498 है, तो ये कहा गया कि सन 1994 में जो है 498 लीप वर्ष होंगे। और साथ ही साथ अब आप आगे बढ़ रहे हैं कि 2008 सन में अगर देखा जाए, तो 2008 सन में अगर देखा जाएगा तो इसमें आप डिवाइड करेंगे 4 से, तो 4 5 20, कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 8, या 0 हो गया, 4 दूनी के 8। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि 502 आपकी क्या हो जाएंगे, लीप वर्ष हो जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नों की श्रृंखला को आगे लेके बढ़ते हैं और जो इंपॉर्टेंट चीजें उसको और देखते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि दिनों के बारे में तो बातें हो गई, और साथ ही साथ कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को हम लोग देखते हैं। तो इससे आपको देखिए एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स याद रखना होगा। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के रूप में आपको क्या याद रखना है कि यदि साधारण वर्ष अगर होता है, नहीं साधारण वर्ष अगर बात करें हम लोग, तो साधारण वर्ष का मतलब कौन सा वर्ष, 365 दिन, साथ ही साथ 4 से विभाज्य 9 हो। तो साधारण वर्ष के बारे में बात किया जाए तो वर्ष का जो प्रथम दिन होता है, प्रथम, और जो अंतिम दिन होता है, अंतिम दिन, ये दोनों क्या होते हैं आपके, समान हो जाएंगे। ये याद रखिएगा, यानी कि साधारण वर्ष का अगर जो होता है, साधारण वर्ष का प्रथम और अंतिम दिन, यदि आप देख रहे हैं कि 1 जनवरी की बात किया जाए, अगर प्रथम जनवरी को जो आपका होगा सोमवार, तो उसी के यानी 31 दिसंबर को देखा जाएगा तो उस दिन भी क्या होगा, सोमवार ही होगा। ये एक फैक्ट्स के रूप में आप याद रखिएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, यदि लीप वर्ष के बारे में बात किया जाए तो लीप वर्ष में भी कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। लीप वर्ष में बस क्या होता है कि जो प्रथम दिन होता है, प्रथम दिन, तो प्रथम दिन यदि आपका सोमवार है तो जो अंतिम दिन हो जाएगा आपका मंगलवार हो जाएगा। एक वृद्धि हो जाएगी, क्या हो जाएगा, एक वृद्धि हो जाएगी। तो आपको इसमें याद रखना है कि यदि साधारण वर्ष के बारे में बात करता है आपका, तो साधारण वर्ष का मतलब हो गया प्रथम अंतिम दिन समान हो जाएंगे, ये हमेशा रहता है। यदि लीप वर्ष के बारे में बात किया जाए तो इसका प्रथम दिन जो होता है और अंतिम दिन जो होता है उसमें 1 की वृद्धि हो जाती है। यानी लीप वर्ष में अगर बात किया जाए हम लोग, यदि 1 जनवरी को आपको मंगलवार है तो आपका जो अंतिम दिन होगा यानी 31 दिसंबर को जो होगा, तो मंगलवार के बाद क्या आता है, बुधवार। तो यहाँ इस दिन आपका क्या हो जाएगा, बुधवार हो जाएगा। आप याद रखिएगा सीक्वेंस के रूप में सोमवार,
सोमवार, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, मंगलवार, ठीक, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, ठीक है, गुरुवार जिसे हम लोग बृहस्पतिवार भी कहते हैं, और आपका हो जाएगा शुक्रवार, शनिवार, शनिवार के बाद आपका क्या हो जाएगा, शनिवार, फिर आपका शामिल हो जाएगा इसमें रविवार। अब आप देख रहे हैं यहां पर कि आपको दिनों की संख्या मिल गई है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। तो ये हो गए आपके 7 दिन। इनका सीक्वेंस आपको याद रखना है। यदि आप रविवार को ऊपर भी रख सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सीक्वेंस में देखिए, एक मैं आपको काम दे रहा हूं, ये जो पहला भाग आपका कैलेंडर, आपने कैलेंडर का पहला भाग जो पढ़ा है, इसमें मैं आपको एक काम दे रहा हूं कि सोमवार का जो हो जाएगा वो 1 कोड याद रखना है आपको, मंगलवार का 2, बुधवार का 3, गुरुवार का 4, शुक्रवार का 5, शनिवार का 6, रविवार का आपको 7 याद रखना है। या तो 0 भी आप ले सकते हैं, यानी 0 अगर आप रविवार को ऊपर रखते हैं तो वहां 0 से स्टार्ट करेंगे, यदि रविवार को आप लास्ट में रखते हैं तो यहां पर 7 देना पड़ेगा। तो ये एक पहली इंपॉर्टेंट चीज हुई। और ये जो पहला कैलेंडर का भाग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो उसकी बेसिक बातें थी वो बताया गया। और दिनों को कैसे आप फाइंड आउट करेंगे इसके बारे में, कुछ शताब्दी के बारे में, महीनों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट एक फैक्ट्स, एक छोटा सा रूल आता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ और बातों को बात करेंगे। तो ये कैलेंडर के रहे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक जानकारियां। वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और साथ ही साथ यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज याद रखिएगा, ये एक काम जब हम लोग सेकंड क्लास से अपना करेंगे तो उसमें आप याद रखिएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, ये एक आपको सीक्वेंस है। और साथ ही साथ इनके जो आपके कोड हैं, इनके जो कोड बनाए गए हैं, कोड क्या कोड है, 1 2 3 4 5 6 7 या 0। तो रविवार को आप 7 भी ले सकते हैं या तो 0 भी ले सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।